अभी हम हैं गोकुल धाम के अंदर। बात करूं मैं जो हमारा बस स्टैंड है वहाँ से, मथुरा का बस स्टैंड, वहाँ से इसकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हमें यहाँ पर ये पंडित जी मिले हैं जो हमें ये सारा कुछ घुमाने वाले हैं। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा सुमेश सारस्वत नाम है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा प्रेजेंट में घर है आचार्य नगर मथुरा में। मथुरा में तो भगवान कन्हैया का जन्म कारागार मथुरा में हुआ है जी। यहाँ पे नंद और यशोदा के घर भगवान का पालन हुआ। आप भैया जिस जगह का दर्शन कर रहे हो ये यशोदा कुंड है। हमारे और आपके घर जब किसी बेटा बेटी का जन्म होता है तो हम 6 दिन के बाद छठी पूजन करते हैं। जब भगवान कन्हैया 6 दिन के हुए, मैया यशोदा ने जो भगवान कन्हैया की छठी पूजन का पहला कपड़ा धोया था वो इसी जगह पे धोया था। तभी से आज तक इसको यशोदा कुंड के नाम से जाना जाता है। आप लोग आगे देखेंगे 2 कदम का वृक्ष है सामने 2 जी, और 2 इधर है, एक हमारे ऊपर है जिसकी छाया में हम खड़े हैं और एक है बाजू में। ये वृक्ष उसी समय से बताई जाते हैं जिनकी डालियों पे बैठ के स्वयं भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई थी। दीवार के उस पार है मधुबन, जहाँ भगवान ने सबसे पहले गाय चराई, तो भगवान का नाम पड़ा था गौवन गोपाल। आप ये जो साइड में हजारों वस्त्र बंधे देख रहे हो, ये अपनी मनोकामना का वस्त्र है जो हमें नंद बाबा के घर से प्राप्त होता है। जब हम अपने माता पिता परिवार कल्याण के लिए भोग लगाते हैं तो हमें घर के लिए प्रसाद और ये मनोकामना का वस्त्र प्राप्त होता है। ये गोकुल का फर्स्ट गेट है जिसे नंद द्वार के नाम से जाना जाता है। जब भगवान कन्हैया का जन्म करके कंस से छुपा करके और भगवान को यमुना पार करके गोकुल में लेके आई थी, तो पहले ही माँ यमुना ने भगवान कन्हैया का चरण छुआ और जब यहाँ प्रवेश हुए नंद बाबा के घर जाने के लिए तो फर्स्ट में इसी गेट से पार हुए। इस गांव के 7 दरवाजे, आपको कोई कहीं से आते हुए दिखाई देगा और कोई कहीं जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन जिस समय वासुदेव जी महाराज कन्हैया को लेके आए थे उस समय इस गांव का नाम गोकुल नहीं था, उस समय इस गांव का नाम था नंदगांव। सबसे पहले भगवान कन्हैया ने यहाँ गौ सेवा की, नंद बाबा ने यहाँ 9 लाख गायों का दान किया, तभी से इस गांव का नाम पड़ा है गोकुल। आज भी यहाँ की प्रथा है कि यहाँ कभी गौ माता को बेकार नहीं जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान कन्हैया ने गौ सेवा की। आप लोगों ने मीराबाई का तो नाम सुना होगा, लेकिन जिस मीराबाई ने अपना घर परिवार धन दौलत राजपाट सबको छोड़ के भगवान की भक्ति में लीन होकर जो हरे राम हरे कृष्ण का भजन किया था वो इसी जगह बैठ के किया था। तभी से आज तक इसे मीरा भजन आश्रम के नाम से जाना जाता है। जो भी हमारी माता बहन है वो आज भी सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटा यहाँ बैठ के हरे राम और हरे कृष्ण का भजन करती हैं। जूता चप्पल ऊपर उतार देना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की। देखिए सब लोग रुक जाना। आप जिस जगह पे आज आए हुए हो इस गांव का नाम है गोकुल और स्थान का नाम है नंद और यशोदा का घर। यही भगवान को वासुदेव जी महाराज छुपा करके गए थे और यही जन्म हुआ था लड़की योग माया का, जिसे वासुदेव जी महाराज बदला करके मथुरा ले गई। कंस जब मारने लगा तो हाथ से छूट के आसमान में बिजली बनी। कंस को जवाब दिया आकाशवाणी में कि पापी कंस हमको क्या मारता है और तेरे मानने वाले दीनबंधु दीनानाथ स्वयं गोकुल में पालना झूठ है। वही लड़की मिर्जापुर के विंध्याचल पर्वत पर गिरी है जिसे आज हम विंध्यवासिनी के नाम से जाने जाते हैं, जो सबसे पहले इस गांव में इस घर में भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए आई थी। लेकिन मैया यशोदा ने शंकर भगवान को अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। स्वयं देवों के देव महादेव शंकर जी ने यहाँ बैठ के 3 दिन और 3 रात तप किया। चौथे दिन ये ब्राह्मण के स्वरूप में आते हैं तो मैया यशोदा भगवान शंकर जी को इस जगह पे स्थान देती हैं। लाला को लेके मैया वहाँ खड़ी होती है, जो स्वयं राम अवतार में लक्ष्मण शेषनाग के अवतार में। जब वासुदेव जी महाराज कन्हैया को लेके आए तो जमुना पे जिस शेषनाग ने भगवान कन्हैया की रक्षा की वो कोई और शेषनाग नहीं था। वो कौन थे? बलराम। यही राम अवतार में लक्ष्मण शेषनाग के बताइए। आज भी इस गांव में इनका महत्व है। इस गांव में 4 जाति का लोग वास नहीं करता है। पहला तो इस गांव में कोई मस्जिद नहीं है, दूसरा कोई मुसलमान, कोई मेहतर, कोई मोची और कोई कसाई का घर नहीं। 7 चीज़ों का यहाँ सेवन नहीं होता है।
लहसुन, प्याज, अंडा, मीट, मुर्गा, दारू और मसूर की दाल, 7 चीजों का भैया इस गांव के अंदर सेवन नहीं होता। जिनका जन्म हुआ है 12 महीने में, 6 महीने देवकी के घर में रहे और 6 महीने माँ रोहिणी के घर, और रोहिणी से इनका जन्म हुआ। लेकिन उस समय जब इनका जन्म हुआ मैया ने उत्सव नहीं मनाया, और जब कन्हैया का जन्म हुआ तो मैया ने उत्सव मनाया। क्यों नहीं मनाया? क्योंकि इनके पिता जो थे, कौन थे इनके पिता? वासुदेव जी महाराज कारागार में थे। आज हमारा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में हो तो कभी बच्चे का भी हम खुशी नहीं मना पाते। तो केवल मैया ने ये ध्वजा लगाई कि आज मैं अपने बेटे बलराम के लिए ये ध्वजा लगाती हूँ कि जितनी ऊंचाई पे ये ध्वजा रहे उतना मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे। तभी से इनका नाम बलदाऊ, बलराम, बलभद्र। बोलो बलराम जी महाराज की।